Assalamu alaikum dear student. We will discuss in the current session aldehyde and ketone lecture 2, synthesis of aldehyde. Aldehyde by oxidation of primary alcohol. When primary alcohol reacted with oxidizing agent, alcohol convert into aldehyde. Further treatment of aldehyde with oxidizing agent, the reactant convert into acid. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्कोहल जो है उसे ऑक्सीडाइज कराया गया है तो एल्डिहाइड फॉर्म हो गया और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से हमारे पास एसिड प्रोडक्ट आई है। अगर एसिड जो है उसे किसी रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट कराया जाए तो एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड को फर्दर किसी रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट कराया जाए तो अल्कोहल हासिल होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. When primary alcohol reacted with potassium dichromate in the presence of acid, the resulting product is aldehyde. R जो होता है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करना चाहें तो एन प्रोपाइल अल्कोहल, उससे अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है से ट्रीट कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एन प्रोपाइल अल्कोहल जो है प्रोपायोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से अगर बेंजाइल अल्कोहल को पोटाशियम डाइक्रोमेट से एसिड की मौजूदगी में ट्रीटमेंट कराया जाए या इसका रिएक्शन कराया जाए तो बेंजाइल अल्कोहल बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर इसके अलावा किसी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जैसा कि पीसीसी प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट से ट्रीट कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल रिएजेंट लाइक डाइक्लोरोमीथेन जो है यहाँ सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, तो अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि प्रीडीनियम है, इसमें नाइट्रोजन जो है वो क्वाटनरी है, यानी इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। और क्लोरोक्रोमेट, इसमें ऑक्सीजन जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस भी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, उसे सॉल्ट कहा जाता है। फर्दर एग्जांपल्स अगर हम इसकी देखें तो 1 हेप्टानॉल को अगर प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट से नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कि डाइक्लोरोमीथेन है ट्रीट कराया गया है तो हेप्टेनल हमारे पास प्रोडक्ट आई है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में चेंज हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिडक्शन। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीट विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, द एसिड moiety convert into aldehyde. Further treatment of aldehyde with lithium aluminum hydride, the aldehyde moiety convert into alcohol. It is very powerful reducing agent and aldehyde are very easily reduced. This is the structure of lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride की तरह डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है इनके स्ट्रक्चर्स में, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे जो है लिथियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस पूरे कंपाउंड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि डाइबाल में जो है एल्युमिनियम ने 3 वैलेंसीज जो है इसकी फुलफिल है, एक हाइड्रोजन से, जबकि 2 जो हैं
वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप जो है एल्युमिनियम के साथ अटैच हैं, इसीलिए इसे डाई आइसोब्यूटाइल कहा गया है। एक और रिड्यूसिंग एजेंट है जिसे लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूट ऑक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड कहा जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूट ऑक्सी, ब्यूटेन जो है उससे ब्यूट आया है, इसका मतलब है 4 कार्बन है, जैसे 1 2 3 4। ब्यूट के साथ ऑक्सी का वर्ड है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, तो ये पूरा जो है ये ब्यूट ऑक्सी मोइटी है। ब्यूट ऑक्सी जो है वो 3 है, तो इसलिए यहाँ पे ट्राई आया है। ट्राई टर्शियरी ब्यूट ऑक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स, एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स। यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट रिएजेंट्स दिए गए, रिएक्टेंट्स दिए गए हैं। इन तीनों रिएक्टेंट्स को 3 डिफरेंट रिएजेंट्स से ट्रीट किया गया है और इसमें डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस भी दी गई हैं जो कि एरो पे आपको मेंशन की गई हैं। सबसे पहले जो है एसाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, उसे अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूट ऑक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड से -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो ये एसाइल क्लोराइड जो है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से एस्टर का मॉलिक्यूल है, अगर इसे डाइबाल की प्रेजेंस में हेक्सेन सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ हुआ है और -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका रखा गया है, इसे वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया गया तो एस्टर जो है वो फिर एल्डिहाइड में चेंज हो गया। इसी तरह से नाइट्राइल जो है उसे डाइबाल की प्रेजेंस में हेक्सेन जो है वो सॉल्वेंट है और वाटर का भी इसमें ट्रीटमेंट दिया गया है तो नाइट्राइल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। होपफुली इस रिएक्शन को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।